मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये मामला कितनी साल पुराना है? आप बताइए कितनी साल पुराना मामला है ये जो आज जंतर मंतर पर धरना लगाया जा रहा है महीने भर से या 2 महीने से। ये मामला तो मेरे ख्याल में बताया जा रहा है कि कई साल पुराना है। और अब क्यों धरना लगाया जा रहा है? कोई चीज किसी की चोरी होती है तो रिपोर्ट जिस दिन चोरी होती है उसी दिन होती है। चोरी हुई आज और रिपोर्ट हो 10 साल बाद, ऐसा नहीं होता। ये तो इसलिए बढ़ती जा रही हैं कि सही बात तो ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ साजिश रची जा रही है, साजिश। तो फिर ये जो तरह तरह के बहाने बदल बदल के वहाँ बांध के मुड़ा सा और वहाँ पहुँच रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम 40,000 ट्रैक्टर ले आएंगे। और एक कहता है कि वहाँ का सहारनपुर का भीम आर्मी है कोई, वो हम 7 दिन तक देख रहे हैं, 7 दिन बाद हम यहीं डेरा डाल देंगे। अरे और कहीं जगह नहीं है तुम्हारे पास? क्यों आओगे 40,000 ट्रैक्टर लेके? 40,000 ट्रैक्टर किसी गरीबों के खेत जोतो, काम करो वहाँ। यहाँ संसद में का खेत जोतेंगे, क्या मतलब है? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जंतर मंतर पर बैठे पहलवान लगातार जो है उन्हें 3 से 4 महीने हो चुके हैं और उन्हीं के बीच में आए हुए लोगों की तरफ से कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो है वो नारे लगाए जाते हैं और कभी आज़ादी के नारे इसी आंदोलन में लगाए जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इन पहलवानों की मांगे जो हैं वो बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण की तरफ से यानी कि उनके द्वारा इन पहलवानों का शोषण किया गया है। जहां एक तरफ धरने प्रदर्शन पर लगातार जो है ये पहलवान बैठे हुए हैं, राजनीतिक पार्टियां इन्हें एक के बाद एक समर्थन दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी ये लोग वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी। सर, मामला काफ़ी ज़्यादा पुराना है। राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस के एक के बाद एक नेता जो हैं वो इन पहलवानों के बीच में बैठ रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी मांगों का पालन किया जाएगा, जांच होनी चाहिए। पर ये लोग पहले क्यों नहीं निकल कर आए थे? क्योंकि जनता सवाल उठा रही है। ऐसा है, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरे संरक्षक ब्रज के विरक्त संत पद्मश्री पूजनीय रमेश बाबा हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये मामला कितनी साल पुराना है? आप बताइए कितनी साल पुराना मामला है ये जो आज जंतर मंतर पर धरना लगाया जा रहा है महीने भर से या 2 महीने से। ये मामला तो मेरे ख्याल में बताया जा रहा है कि कई साल पुराना है। और अब क्यों धरना लगाया जा रहा है? कोई चीज़ किसी की चोरी होती है तो रिपोर्ट जिस दिन चोरी होती है उसी दिन होती है। चोरी हुई आज और रिपोर्ट हो 10 साल बाद, ऐसा नहीं होता। अब जो भी है इनको जो करना था वो भारत के सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया। अब हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका आदेश मानना भारत के लोकतंत्र में प्रत्येक मानव से लेकर प्रधानमंत्री तक जरूरी होता है, उसकी बात मानना। फिर उसके आदेश का पालन करवाने के लिए होती है पुलिस। अब पुलिस भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। तो फिर ये जो तरह तरह के बहाने बदल बदल के वहाँ बांध के मुड़ा सा और वहाँ पहुँच रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम 40,000 ट्रैक्टर ले आएंगे। और एक कहता है कि वहाँ का सहारनपुर का भीम आर्मी है कोई, वो हम 7 दिन तक देख रहे हैं, 7 दिन बाद हम यहीं डेरा डाल देंगे। अरे और कहीं जगह नहीं है तुम्हारे पास? जंतर मंतर पर ही रहना तुम्हें? ये लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई सरकार है। उस सरकार का भी जवाब तलब करने के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। जब सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए, इनको धरना पड़ना से हटना चाहिए। ये तो लोकतंत्र में अव्यवस्था कर रहे हैं। मेरी राय तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाए, पुलिस की बात मानी जाए, पुलिस जांच करे। यदि जांच में दोषी पाए जाएं, जो भी पाए जाएं, ब्रजभूषण भी यदि जांच में दोषी हैं तो हम तो उनकी सिफारिश नहीं करेंगे। लेकिन वो जांच में दोषी न पाए जाएं और ये जो संगठन हैं अपने बल पे, अपनी बातों के बल पे उनको फंसाना चाहें कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको पकड़ा जाए, इनको
जाए, इनको कुश्ती संघ का अध्यक्ष न बनने दिया जाए, इस तरह की बातें करेंगे तो भारतीय किसान भानु के पास भी संगठन है पूरे देश में, और हमारे से बड़ा संगठन अभी आज किसी का नहीं है। हमसे न ईमानदार है कोई, न त्याग तपस्या बलिदान की हमने कहानी लिख दी है, और इसीलिए हम फिर इन संगठनों का जो टुच्चे मुच्चे हैं इनका इम्तिहान हो चुका है। ये कभी नहीं, ये पहले थोड़े दिन पहले चिल्ला रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश से योगी को भगा देंगे, भगा दिया, वहाँ से जमानत जब्त करवा के लौटे थे वो जो चंद्रशेखर रावण है, कौन है क्या है सो, ठीक है। और हमारे राकेश टिकैत भी कहते थे हम योगी को भगा देंगे, भगा दिया। हमने कहा हम योगी को लाएंगे, ले आए। अब हमसे कुछ कहते हैं भाजपा के दलाल हो, अरे न हम भाजपा के दलाल, न सपा के दलाल, न बसपा के दलाल। जो ईमानदारी से शासन चलाएगा उसको शासन करने देंगे, और जो शासन में बेईमानी करेगा और शासन में भ्रष्टाचार करेगा, ये लोकतंत्र है। हम मताधिकार का अधिकार रखते हैं और संगठन हमारे साथ है, हम उसको राजनीति से बाहर कर देंगे। हमको भानु प्रताप सिंह कहते हैं। भानु जी, इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी आपने राकेश टिकैत का जिक्र किया है, इसी आंदोलन के दौरान ये भी कहा जा रहा है ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली कूच करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों की तरफ से ये भी ऐलान कर दिया गया है कि वो नेशनल नहीं खेलेंगे, सीधा ओलंपिक खेलना चाहते। देखिए, नेशनल के ओलंपिक, मैं हूँ किसान, मैं नहीं कुछ जानता कि नेशनल खेलेंगे कि ओलंपिक खेलेंगे। जो नियम होगा वो खेलें और खिलावें, इसकी मुझे नहीं कोई जानकारी। ये है कि मांगें बढ़ती जा रही हैं, जिस चीज को लेकर बैठे थे उस चीज से ज्यादा जो है मांगों तो इसलिए बढ़ती जा रही हैं कि सही बात तो ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ साजिश रची जा रही है, साजिश, चतुराई से, चालाकी से। इसका जो पद है भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष, इसको छीन लिया जाए और इसको बिल्कुल बेकार कर दिया जाए, और जो कुछ नहीं जानते हैं उनको कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया जाए, वो अपनी मनमानी करते रहें। ये है और कुछ नहीं है। वैसे इतना लोकप्रिय सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, मैं इनके घर गया हूँ, मैंने इनकी कोठी बंगला, इनका मतलब रहना सहना, इनकी घोड़ी घाड़ा सब देखा है वहाँ, और ये भी देखा है कि लाखों लोग, कई लाख लोग इनके जन्मदिन के दिन इनका स्वागत करने आए थे क्षेत्र की। ये कोई ऐसे ही गधा छाप आदमी नहीं है जो चाहे कुछ बक दो, और या मतलब कह दो कि हम इतने 1000 ट्रैक्टर लेके आएंगे। क्यों आओगे 40,000 ट्रैक्टर लेके? 40,000 ट्रैक्टर की गरीबों के खेत जोतो, काम करो वहाँ, यहाँ संसद में का खेत जोतेंगे, क्या मतलब है? तो इसलिए हमारा कहना यह है कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश देगा उसको हम मानेंगे, और जो हमारी उसके आदेश पर पुलिस करेगी उसको हम मानेंगे। यदि उनके खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन करके और संगठनों का बल दिखा के हमारे ब्रजभूषण शरण सिंह को नबाना चाहेंगे, दबाना चाहेंगे, तो फिर हम ब्रजभूषण शरण सिंह का साथ पूरे तौर तरीके से देंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी आप, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि आप किसान हैं, पिछले ही सालों हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और कहा कि हम किसान हैं। क्या उसी तरीके का आंदोलन जो है ये जंतर मंतर पर पहलवानों की आड़ में किया जा रहा है? क्योंकि आने वाले साल में 2024 के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, और इसीलिए केजरीवाल से लेकर सपा, कांग्रेस, सभी पार्टियों के नेता आज पहलवानों के बीच दिखाई दे रहे हैं। पहलवानों के बीच इसीलिए दिखाई दे रहे हैं, तब भी हम देख रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसके विरोध में थे सारे दल, जितने आंदोलन कर रही थी सब, और कांग्रेस से फंडिंग होती थी, शराबें चलती थी, मीट मदरा सब कुछ चल रहा था, वहाँ आनंद ले रहे थे और कांग्रेस फंडिंग कर रही थी। राजनाथ के त्रिपाठी जी हैं, ओएसडी हैं, उन्होंने तो हमको यहाँ तक बताया था कि फंडिंग वहाँ से बाहर से भी मतलब आ रही थी, बाहर के देशों से भी, जो हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी को अस्थिर करना चाह रही थी। तो इसलिए मैं तो कहूँगा, नारे भी लगाए जा रहे हैं कि मोदी को निचोड़ देंगे, मोदी हमें कम ना समझे। मोदी को निचोड़ देंगे, मोदी को तोड़ देंगे, जो कुछ भी नारे लगा रहे हों, लेकिन मोदी तेरी कब्र खुदे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण, यश अपयश विधात। इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये तो वैसे ही बकवास करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा जो करेगा वैसा फल मिलेगा। इन्होंने जैसा किया है, इन्होंने सिवाय दलाली के और सिवाय लूट के, कमीशन खोरी के, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये जिंदगी भर कहूँगा, जिंदगी भर। कुछ लोग, इनके लोग, हमें कोई दलाल बताता है, कोई भगोड़ा बताता है, कोई बुढ़ा पागल बताता है। उनसे मैं कह रहा हूँ कि होश में रहें, होश में। या तो मेरे पास आके कहें, तब कहें मेरे पास आके, तब नानी याद दिला दूंगा उन्हें, और या उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। होश में रहें, मेरे खिलाफ कमेंट करें, अपनी तारीफ करें उनकी, लेकिन मेरे खिलाफ गुड्डा है, पागल है, इस तरह का कमेंट करने वालों को होश में कर दूंगा। मैं भानु प्रताप सिंह हूँ।